अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं छुपे हकायक और मैं हूं सैयद अली रज़ा। इस वक्त मेरे अकब में आप जो ढेर सारे लोगों देख रहे हैं और जो ढेर सारे सहाफ़ी देख रहे हैं, आप आज ये अपने हुकूक के लिए यहाँ पर खड़े हैं। याद रखिए नाज़रीन कराम, जो प्रेस क्लब होता है ये सहाफ़ी का दूसरा घर होता है, लेकिन मेरे अकब में आप जो सहाफ़ी हज़रात देख रहे हैं ये वो जर्नलिस्ट हैं जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। ये वो जर्नलिस्ट हैं जिनका ताल्लुक़ अगर किसी टीवी चैनल पे है तो ये रेगुलर रोज़ाना की बुनियाद पर बाकायदगी से आवाम के मसाइल उजागर करते हैं, अपने पैकेजेस वगैरह भेजते हैं। और जिन भाइयों का ताल्लुक़ प्रिंट मीडिया से है तो रेगुलर यानी बाकायदगी से इनकी न्यूज़ अपने अपने इदारों में जाती है और इनकी न्यूज़ के ऊपर बाकायदा एक्शन होता है। लेकिन आज यहाँ पर इनके हुकूक का इस्तेहसाल हो रहा है। कुछ ऐसे लोग जिनकी अजारादारी बुरे वाला के प्रेस क्लब जो कि सरकारी प्रेस क्लब है उसके ऊपर कायम है, तो पता नहीं कौन से उनके SOPs हैं कि जिनको ये जो सहाफ़ी भाई हैं ये फॉलो नहीं कर पा रहे, या कौन सी कसूटी है जिसके ऊपर इनको ये जो सरकारी प्रेस क्लब है उनके जो अरबाब इख्तियार अपने आप को बनाए बैठे हैं वो उनको उस कसौटी के ऊपर नहीं परख पा रहे। इस वक्त आपको जितने लोगों नज़र आ रहे हैं, इन तमाम लोगों को लेकर फील्ड में वर्क करने वाले, धूल चाटने वाले वर्किंग जर्नलिस्ट यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करने के साथ मौजूद है राना सरफराज, जिनका ताल्लुक 7 न्यूज़ से। राना साहब, लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, पिछले 5 साल से आप अपना जो अवामी मसाइल हैं वो आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर उजागर कर रहे हैं, सर आपका मसला हल नहीं हो रहा क्यों? देखिए, ये इंतज़ामिया की गफलत है। इंतज़ामिया को बारहा हमने रिक्वेस्टें की है, उनको लिखा भी है, लेकिन इंतज़ामिया जो वो बिल्कुल बेहिसी से काम ले रही है। लेकिन हमारा इस आपके ज़रिए ये एक मेरा मैसेज है कि इंतज़ामिया उस वक्त बोलेगी जब हमारा जो सब्र का पैमाना है लबरेज़ हो जाएगा। हम यहाँ पे आज छठा रोज़ है और हम सड़क पे बैठे हुए हैं, लेकिन हम ये मैं बताता चलूँ कि ये हम लोगों की आवाज़ बनने वाले जो आज सहाफ़ी हैं वो खुद आज किसी की आवाज़ के मुंतज़िर हैं कि कोई बंदा आए हमारी आवाज़ सुने और हमें जो है हमारा हक दिलाए। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग जो मैं यहाँ पे मकामी जो इंतज़ामिया है या जो यहाँ पे के जो सियासी वडेरे हैं उन्होंने हमें मजाक बना के रखा हुआ है। लेकिन ये इंतहाई अफसोस की बात है कि हम दिन रात जो खिदमत करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, जो यहाँ के जो सियासी लोग हैं उनकी भी हम खबरें लगाते हैं, लेकिन हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही है इसका अफसोस किया जा सकता है। क्या आपकी तालीम प्राइमरी नहीं है इसीलिए आप इस प्रेस क्लब का हिस्सा नहीं बन पा रहे? आपके पास तो बड़े अच्छे लोग हैं, खबर पे एक्शन होता है, आपकी खबर पे कब? मेरा नाम मियां शाहिद सलीम है और मैं आज टीवी का रिपोर्टर हूँ। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मेरे अकब में प्रेस क्लब की बिल्डिंग जो है इसके ऊपर जो नून लीगी कुछ लोग हैं जिन्होंने सहाफ़त की आड़ में कब्जा जमा रखा है। अब जो कि दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है और प्रेस क्लब जो है उसके किसी का भी वजूद जो है वो टीवी चैनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बगैर मुकम्मल नहीं बल्कि नामुमकिन नज़र आता है। तो ऐसे में इन्होंने एक आइन जो खुद साख्ता बना के उसकी आड़ ली हुई है। हमारे जितने भी बड़े प्रेस क्लब्स हैं, लाहौर में इस प्रेस क्लब है, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद है या कराची प्रेस क्लब्स है, सब ने जो है दौरे हाजिर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो रिपोर्टर्स जो हैं उसे ज़म किया हुआ है। ये 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है और इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। तो ये तमाम बिल्डिंग जो है ये गवर्नमेंट की जानिब से जो जारी किए जो फंड हैं उससे जो तामीर की गई है और इन्होंने इस बिल्डिंग को जो है रेंट आउट किया हुआ है, जो उसके ऊपर 2 बड़े इश्तिहारी बोर्ड भी लगे हुए हैं। आप दिखा सकते हैं कैमरा में, ये सारी दुकानें बनी हुई हैं जिससे मंथली लाखों रुपए जो है ये आमदन वसूल करके जो है अपने घरों के खर्चे चला रहे हैं। तो हमारा जो मुतालबा है वज़ीर इत्तलात पंजाब और जो नेशनल असम्बली के शिबली फराज साहब हैं उनसे मुतालबा है कि खुदारा हमारी आवाज़ सुने। हमारा जो आज पुरअमन एहतजाजी धरना जो है ये छठा रोज़ है और हमें जो है हमारे हकूक़ दिलवाए जाएँ ताकि हम अपने सहाफ़ती खिदमात को जो सरअंजाम दे सकें। पिछले साल आपको यहाँ पर काफ़ी मतलब जब आपने यहाँ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया तो कुछ माह पहले गालबन आपको तो जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा, हवालात की सलाखें आपने देखी। वो क्या सर्दी गर्मी हुई, क्या अब भी आप तैयार हैं अगर आपके ऊपर कोई FIR कटवाई जाए, कोई आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसा खुद साख्ता मुकदमा दर्ज किया जाए तो आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले शाह साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज हमारी आवाज़ बने, हमारा इस मुकदमे को आपने हाईलाइट करने की एक जो हमारा मौक़िफ़ है वो आवाम के सामने पेश करने के लिए यहाँ पे आए।
हम हर किस्म के हवालात हो, जेल हो, हमें रोडों पे ये महीनों बैठना पड़े, हम हर काम के लिए तैयार होकर घर से आए हैं, क्योंकि हम अब तक जितनी बिल्डिंग्स के किराए पे करके यहाँ तक आए हैं, ये किसी की बाप की जागीर नहीं है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। और सहाफ़ी जो प्रेस क्लब होते हैं, ये सहाफ़ियों के लिए बनाए जाते हैं, ना कि अपने घर के नानो नफ़ के चलाने के लिए। इन्होंने इजारादारी बनाई हुई है और ये एक मखसूस ग्रुप है, नस्ल दर नस्ल, बाप और उसका भाई और उसका भाई, ये चलते आ रहे। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है, स्टेक होल्डर से मुतालबा है, और मैं बड़े अफसोस से ये बात आज कहूँगा कि बुरेवाला के स्टेक होल्डर जिनकी हमने सालों साल खिदमत की, और कोई बंदा हमें ये किसी किस्म का ब्लेम नहीं कर सकता। हमने शहर की तमीर और तरक्की के लिए हर फोरम पे आवाज़ उठाई है अपने चैनल्स के ज़रिए, लेकिन आज हमारा मसला है तो ये सारे घरों में आराम से सोते हैं और हम यहाँ चौक में पड़े हुए हैं। करीम भाई, बुरेवाला की इंतज़ामिया और ज़िला विहाड़ी की इंतज़ामिया चाहे तो आप सबको मेंबरशिप भी मिल सकती है, आप सब बिल्कुल उसी प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर सकते हैं जिस तरह बाकी अंदर बैठे हुए लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने उनकी तरफ अप्रोच नहीं किया? हमने आज हमें 5वां 6वां रोज़ है, हमने इससे पहले भी पिछले साल भी अप्रोच किया, डीसी विहाड़ी ने एक फ़ैसला किया, लेकिन उनके ट्रांसफ़र होते ही ये अपने फ़ैसले से मुनारफ़ हो गए, और आज हम फिर 5-6 दिन इसी इंतज़ामिया की तरफ देख रहे हैं, और अब हमारा सब्र का पैमाना लबरेज़ होने वाला है, और हम जो करेंगे फिर इंतज़ामिया भी देखेगी और पूरा शहर देखेगा कि ये तमाशा क्या बना है। यहाँ पर पिछले साल जब आपने धरना दिया था, आपको तो जेल की सलाखें भी देखनी पड़ी थी, और ये पॉसिबिलिटी अब भी हो सकती है, पहले क्या हुआ था, अब आपकी तैयारी क्या है? सर 29/4/2019 का ये वाक़या है कि हम तमाम दोस्त जो हैं वो अपने सहाफ़ी हक़ के लिए, प्रेस क्लब की मेंबरशिप के लिए, जगह के लिए हम इनके साथ हमने रिव्यू किया। हम लोग आए, लेकिन इन्होंने बड़े मकारी से हमें बिठाया और इंतज़ामिया की मिनोपली से हमारे ऊपर जो है वो झूठी मुकदमात जो हैं वो FIR लॉन्च करवा दी चोरी की। जिस चोरी का, जिस उन्होंने वाटर फिल्ट्रेशन का या जिस AC का हम पे पर्चा करवाया, तब जब इंतज़ामिया ने हमें इधर से अरेस्ट किया, उस वक़्त के असिस्टेंट कमिश्नर और ASP मौका पर मौजूद थे और हमारे पास वो स्नैप्स मौजूद हैं, हमने उनको ये सारा दिखाया। उसके बाद जब सहाफ़ी तंजीमों ने पंजाब लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे इसका प्रोटेस्ट किया कि सहाफ़ियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो DC साहब ने एक्शन लेते हुए फिर वो हमें रिहा करवा दिया गया। उसके बाद वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, CM साहब ने शाहजी इसके लिए उन्होंने एक्शन लिया। फिर IG पंजाब से हम मिले, IG पंजाब ने वो मुकदमा झूठा होने पर इसको खारिज किया और एक कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी के बाद इन्होंने 22 बंदों का जो है वो उनको मेंबरशिप देने का इन्होंने लिख के दे दिया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 3 महीने के अंदर जम करने का इन्होंने अपने प्रेस क्लब के लेटर हेड पैड पे लिख के दिया हुआ है। उसके बाद जब डिप्टी कमिश्नर साहब चेंज हुए हैं तो इन्होंने वो सारा काम जो है वो हवा में उड़ा दिया। ये इस हक़ के लिए तीसरा धरना है, हमें मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ सोर्स से हमें थ्रेट किया जा रहा है, हमें फोर्स किया जा रहा है कि आप ये अपना हक़ ना मांगें, आप इधर से चले जाएं, वरना हम आपके ऊपर झूठे पर्चे करवाएंगे, हम आपको पाबंद सलासल करवाएंगे। मैं इस मैसेज के ज़रिए CM पंजाब से, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से, शिबली फराज साहब को मैं बरमला ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम अपने हक़ से, हक़ के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, चाहे मेरी रहती उम्र भी यहाँ धरने में गुजर जाए, हम ये धरना अपने हक़ के लिए बगैर बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे। और अगर बुरेवाला में हमने पहले भी 3 धरनों में कोई ऐसा नक्श अमन और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा नहीं की, और अब हम अब भी बड़े पुरसकून तरीके से बैठे हैं, और अगर इधर कोई नक्श अमन का या लॉ एंड ऑर्डर का मामला बनता है तो DC विहाड़ी इसके जवाबदेह हैं, DPO विहाड़ी इसके जवाबदेह हैं। हमें हमारा हक़ लेके दिया जाए। तहरीक इंसाफ का नाम ही, उसका स्लोगन ही इंसाफ है। अगर उस स्लोगन में हमें इंसाफ नहीं मिल सकता तो प्राइम मिनिस्टर साहब, ये आपकी इस गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। हम आपकी तरफ देख रहे हैं, अपने मुतलका मिनिस्टर फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की तरफ देख रहे हैं, खुदारा इस मामले का नोटिस लेते हुए जब दौर में पाकिस्तान का जो आइन है 1947 से लेकर 2020 तक जब ज़रूरत पड़ी उस आइन में अमेंडमेंट्स हुई हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि क्या इनका खुद साख्ता आइन है जिसमें तरमीम नहीं हो सकती। पूरे पाकिस्तान के इस्लामाबाद प्रेस क्लब देख लें, लाहौर प्रेस क्लब देख लें, हर जगह पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, एमरा का एक अपना ज़ाती वजूद है और उनको जम किया गया है। उनकी पॉलिसी को फॉलोअप करते हुए
ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے جو دوست سارا دن اپنی پاکٹ سے اپنی گرہ سے پیسے لگاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مقامی طور پہ صحافیوں کو کوئی پے نہیں دی جاتی، وہ اپنے شوق کے لیے، اپنے شہر کی خوبصورتی کے لیے، اپنے شہر کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، لوگوں کی آواز بنتے ہیں، اور لیکن لوگوں کی آواز بننے والے صحافی آج خود ان کی آواز سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ سر آپ کو تو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی آپ کے کام کو سراہا ہے، یہ ایسی کون سی ترامیم ہے جو اب تک نہیں ہو پا رہی؟ کون سے مطالبات ہیں جو آپ کی طرف سے یا ان کی طرف سے نہیں پورے ہو پا رہے؟ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، میں آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایسا ادارہ ہے کہ انہوں نے پچھلے سال میری خدمات سماجی حوالے سے اور صحافتی حوالے سے پوری دنیا میں شائع کی ہیں۔ میں ان کا آپ کو لنک بھی سینڈ کر سکتا ہوں۔ پاکستان بلکہ بورے والا میں وزیر اعظم پاکستان بعد وزیر اعظم میں عرصہ 20 سال ہو چکے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو، ان کی دن رات کی محنت کے بعد انہوں نے 2018 کا جو الیکشن لڑا اس میں میڈیا کا بہت اہم کردار ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور جو ان کا نام ہے وہ ہے انصاف کا، لیکن بدقسمتی سے ایسی یہ نام نہاد کچھ چند صحافی اور ایسے کوئی انتظامیہ ان کی سب اچھے کی رپورٹیں لکھنے والے صحافی ہمارے ساتھ، آپ کو پتہ بھی ہے پچھلے سال ہمارے دوستوں کو پر FIR ہوئی، جب ہم ادھر گزرتے ہیں ہمیں مختلف ذرائع سے تھریٹس دیے جا رہے ہیں اور 15 پر کال کی جاتی ہے، اور مختلف ذرائع سے ہمارے خلاف مختلف ایجنسیوں کو رپورٹیں دیتے ہیں۔ ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم بورے والا کی عوام کے لیے، بورے والا میونسپل کارپوریشن رکھنے والا شہر ہے، اور شہر کے اتنے حالات ان کی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں کہ بچہ بچہ پریشان ہے، اور سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں، ہسپتال اپ گریڈ نہیں، اور بورے والا کو ضلع بنانے کے حوالے سے آج مجھے شرم آ رہی کہ ہم اپنے حق کے لیے ادھر ہمیں شہر کی بہتری کے لیے آواز اٹھانی تھی، لیکن اب آج ہم پرامن یہ پیغام بھی دینا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے حق کے لیے پاکستان کے صحافی تنظیمیں جتنی بھی ہیں، ہم چور نہیں، ہم اپنے حق کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم انتظامیہ کو دیکھ رہے ہیں، شہر کے سٹیک ہولڈر کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ خدارہ آئیں، اور اگر ورکنگ جرنلسٹ، ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم کام کرتے ہیں، اور یہ جو بااثر شخصیات ان کا صرف اس پریس کلب کے آئین کی جو پالیسی ہے اس کے اندر وہ لوگ آ سکتے ہیں جن کا کوئی بزنس ہو یا فیکٹری ہو، یا اپنے کاڑے کرتوت چھپانے کے لیے میڈیا کا سہارا لیتے ہیں۔ میڈیا ایک مقدس پیشہ ہے، ایسے لوگوں پر سخت تنقید کی جائے اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اور جو پریس کلب کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ماہ لاکھوں روپے ان کو آمدن ہو رہی ہے، اور چند لوگ صرف ان کا صحافت سے تعلق ہی نہیں، وہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے ہمارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگو لگے ہوئے ہیں۔ میرا نیو ٹی وی چینل سے تعلق ہے، نیو ٹی وی چینل مجھے 2018 میں ایوارڈ دیا ہے پاکستان میں بیسٹ رپورٹنگ کا، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں خود نہیں، میرے پاس ثبوت ہے، بورے والا کے لوگ بتا سکتے ہیں، میرا پورے پاکستان میں ایک نام ہے گا، لیکن صرف اور صرف میرا یہ گناہ ہے کہ میں رائٹ پر بات کرتا ہوں، لوگوں کے حقوق پر بات کرتا ہوں، ان کے لیے تولیہ نہیں کرتا۔ یہ اس پریس کلب کی جو ناقص پالیسی ہے، چند نام نہاد ناقص دوائیاں استعمال کرتے ہیں، ان کو چھپانے کے لیے یہ میڈیا کا نام بتاتے ہیں۔ اور بورے والا کی عوام، میرا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب IG پنجاب اور کمشنر ملتان سے جو موجودہ ڈپٹی کمشنر، یہ سب اچھے کی رپورٹ بھیج رہا ہے۔ ان کی وجہ سے خدا نہ خواستہ بورے والا کے ورکنگ جرنلسٹ پر کوئی مقدمہ ہوا یا کوئی مسئلہ بنا، یہ پریس کلب کے نام نہاد دوست اور ضلعی انتظامیہ پر مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ پچھلے جو سالوں میں FIR ہوئیں ان کا بھی تحقیقات کی جائے اور ہمیں تحفظ دیا جائے۔ کسی بھی وقت یہ مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن ہم پھر بھی تمام شہر کے ذریعے اور آپ میڈیا کے ذریعے حکومت تک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھ کر ورکنگ جرنلسٹ کو ممبرشپ کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس یہ اس آئین کو ترمیم کر کے ورکنگ جرنلسٹ کو جتنے بھی صحافی ہیں سب کو جگہ دی جائے۔ بہت شکریہ۔ سلاخوں کے پیچھے آپ سب سے پہلے تھے جب وہ پکچر سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ ہوئیں، اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کے بعد پریس کانفرنس کی، تو اب کیا آپ سلاخوں کے پیچھے جانے کا انتظار کر رہے ہیں یا کسی کو اپیل کرتے ہیں کہ آج بھی وہ ایک پریس کانفرنس کر دیں؟ دیکھیں علی بھائی، بہت شکریہ پہلے تو آپ کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بات کرنی پڑ رہی ہے، یہ تیسرا واقعہ ہے جب ہم بورے والا میں یہ دھرنا لگا کر بیٹھے ہیں، اور یہ جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہیں ان کو بھی شرم نہیں آتی، شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم FIR سلاخوں کے پیچھے گئے ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہم اب بھی جانے کے لیے تیار ہیں، ہم ایسے لوگوں سے نہیں ڈرتے، ہم حق سچ کی آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں جہاں تک بھی جانا پڑا، ہمیں اپنا حق لینے کے لیے ہم جائیں گے، ہم کسی بزدل کا سہارا نہیں لیں گے۔ باقی شہر کے سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ
ہمارے ساتھ ہیں, ہماری آواز بن رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے حق کے لیے جہاں جائیں گے, ہمیں جانا پڑا ہم جائیں گے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں, اس پریس کلب میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ جگہ ہے. یہ 15 سے 18 لوگوں کا جو ٹولہ ہے اندر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. روزانہ کی مہینے کی بنیاد پر یہ لاکھوں روپے کما رہے ہیں ادھر سے, اور آگے بیٹھے ہوتے ہیں ادھر سے, کوئی کام نہیں کرتے. ورکنگ جرنلسٹ, الیکٹرانک میڈیا کے جتنے بھی دوست ہیں, یہ باہر رینٹ کی بلڈنگ لے کے رینٹ پے کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں یہ پریس کلب والے. جی بالکل, معاشرے کی آواز بننے والے, معاشرے کی آنکھ کہلانے والے میرے پیچھے جو صحافی دیکھ رہے ہیں, ان کے کیا مطالبے ہیں آپ نے وہ جانے. ان جیسے جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں آج وہ اپنے گھر سے محروم ہیں. میں نے پہلے گزارش کی تھی انٹرو میں کہ جو پریس کلب ہوتا ہے وہ صحافی کا دوسرا گھر ہوتا ہے, اور آج تحصیل بورے والا کے جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں, مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ورکنگ جرنلسٹ آج بے گھر ہیں. میں ان تمام اپنے صحافی بھائیوں کو یہ ضرور ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کہ دعا ہے آپ کی ہستی کا کچھ ایسا نظارہ ہو جائے, کشتی ہی اتارے موجوں پر, طوفان ہی کنارہ ہو جائے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. پاکستان پائندہ باد.